हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा जेएसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम 28 जनवरी को कंडक्ट हुई थी, यानी कि कल, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को आ रही है, खासकर पेपर को लीक करने से संबंधित। अगर आप थोड़ी अपनी व्यवस्था में गड़बड़ियां होती तो ये थोड़ा मैनेज हो सकता था, लेकिन जो हमारा मेन एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाना और कुछ स्टूडेंट तक बहुत पहले ही इस पेपर का जो आंसर की है वो पहुँच जाना, ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि जेएसएससी ने बहुत बड़ी लापरवाही की है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। आपने सुविधा प्रोवाइड ज़रूर की, आपने अपने नोटिस के थ्रू स्टूडेंट को आगाह ज़रूर किया, आवश्यक सूचनाएं ज़रूर दी, नोटिस ज़रूर दी, लेकिन आपकी जो कमी थी वो आपने नहीं देखी और कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसका नतीजा आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम सेंटर पर लोग अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको पता भी चल रहा है कुछ अभ्यर्थियों को कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर जो की होता है वो तुरंत इतनी जल्दी आ जाना उनके पास। एक तरह से पेपर को लीक किया गया है। अब मैं नहीं जानती उतने डिटेल में इस बात को, लेकिन मैंने भी जहाँ तक पता किया है और जहाँ तक मैंने भी सुना है कि पेपर हुई है लीक, और एक तरह से जेएसएससी ने भी मोहर लगा दी है कि हाँ, मेरे से गलती हुई है, हमारी तरफ से तो उन्होंने ब्लेम नहीं लिया, लेकिन वहाँ बता दिया गया अपने नोटिस में कि गलती हुई है, किसी रीज़न से पेपर हुआ है लीक, और वो है पेपर 3, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया, कल ही बता दिया था रात को। जैसे मैंने ये नोटिस देखा वैसे ही मैंने आप सभी के साथ शेयर की है कि पेपर 3 हुई है लीक, और जेएसएससी ने भी कंफर्म कर दिया अपने नोटिस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, और मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि पेपर 3 तो लीक हुई है, जिसपे जेएसएससी ने अपनी मोहर लगा दी, कंफर्म कर दिया, बट कुछ स्टूडेंट के पास प्रूफ है, कुछ छात्रों के पास प्रूफ है कि जो पेपर 1 है एंड पेपर 2 वो भी लीक हो चुका था। आप एग्ज़ाम देने गए हो और आप पेपर 1 लिख के आते हो और आपको विद इन हाफ आवर या 1 आवर भी नहीं, उससे पहले आपको उसका जो आंसर की है वो पता चल जाता है, वो भी सीरियल वाइज। ये कैसे पॉसिबल है? आप बताओ, इतना जल्दी आप एग्ज़ाम देकर निकलते हो, आधे घंटे के अंदर आपके पूरे जो ये पेपर 1 के जो आंसर है वो आपको कैसे पता चल जाते हैं? उनके आंसर की कैसे, कौन इतना जल्दी, कौन ऐसा कर सकता है कि सारे क्वेश्चन के आंसर वो तुरंत आपके आधे घंटे में निकाल के आपको बता दे? ठीक है, और मैंने जहाँ तक सुना है कि लैंग्वेज पेपर, उस पेपर को भी किया गया है लीक। ठीक है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ खुद की साइड से, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं वहाँ पर नहीं थी या मेरे साथ नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि मैं कंफर्म हूँ। लेकिन जहाँ तक जेएसएससी सीजीएल 28 जनवरी के जो एग्ज़ाम से लेकर जितने भी न्यूज़ आ रही हैं, यहाँ तक कि पेपर में भी इससे रिलेटेड बातें आई हैं कि पेपर हुई है लीक, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर जहाँ तक समझ आ रहा है कि सिर्फ पेपर 3 ही लीक नहीं हुई है, पेपर 1 एंड 2 दोनों लीक हुई है, यानी कि ये बहुत पहले से किया गया था, ये प्री प्लान था ये जेएसएससी ने। और मैंने एक वीडियो में ये भी देखा कि जो क्वेश्चन, जो पेपर हमें मिलते हैं तो उसमें सील लगा होता है। सील इसलिए लगा होता है क्योंकि उससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट आए हैं और इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। लेकिन कुछ छात्रों का कहना है कि जो क्वेश्चन सीट मिले थे उसके सील भी टूटे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि ज़रूर बहुत बड़ी मात्रा में गड़बड़ी हुई है। इतने बड़े मात्रा में इन लोगों को नहीं, छात्रों को, 6,50,000 छात्रों को धोखा दिया गया है। अब नहीं पता ये किसने किया है, लेकिन हाँ, इसकी एक मांग, हमारी एक मांग ज़रूर है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। जहां स्टूडेंट इतना वेट कर सकते हैं तो 1-2 महीने और वेट करें, और प्लीज़ इसकी जांच कराए आयोग, और प्लीज़ इसको खोल के इसे पारदर्शिता के साथ दिखाने की कोशिश करें कि आगे जितनी भी एग्ज़ाम हो, जितनी भी जेएसएससी ले या जेपीएससी ले या कोई भी झारखंड रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उससे लोग डरे, आगे जाकर ऐसी गलतियाँ लोग करने से डरे। और इसमें जो सज़ा है, जो आपने एक दिन पहले नोटिस भी निकाला था कि ये दंड दिए जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ आप अपना काम करें आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जेएसएससी सीजीएल 28 जनवरी की एग्जाम हुई है, कंडक्ट हो गई। सुनने में तो ये आ रहा है कि पेपर 1 जो कि लैंग्वेज पेपर 1 जो कि आपका क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें हिंदी इंग्लिश था, और वो पेपर भी हुई है लीक। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि इस पेपर को भी किया गया है लीक, और एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद ही कुछ स्टूडेंटों का सवाल भी था, कुछ वहाँ पर कुछ रिपोर्टर भी गए थे या कुछ लोगों ने पूछा, तो वहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट ने क्लियर किया है, मैंने वीडियो में देखा है। और कुछ स्टूडेंट है जो प्रूफ के साथ भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपर 1 भी सुनने में आ रहा है, ये अभी आयोग ने, जेएसएससी ने कंफर्म नहीं किया है, जेएसएससी ने सिर्फ पेपर 3 को कंफर्म किया है, लेकिन हुई है पेपर 1 भी लीक। और एक बात ये भी बता दूं कि सुनने में ये भी आ रहा है पेपर 2 भी हुई है लीक।
पेपर 2 मैं कंफर्म तो वैसे मैं सिर्फ पेपर 3 को लेके हूँ, क्योंकि उसका नोटिस जेएसएससी ने खुद दिया है। लेकिन पेपर 1 की बात भी मैंने देखी है, खुद मैंने देखा है वीडियो में कि वहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाया जा रहा है, ठीक है। और पेपर 2 की भी बात करूँ तो वो भी मे बी हो सकता है कि उसे भी लीक किया गया हो, और जल्द ही इसकी भी न्यूज़ आप सभी सुनने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो पेपर 2 भी हो सकती है लीक। आप सोच सकते हो पेपर 1 जब लीक हो सकता है, पेपर 3 लीक हो सकता है। पेपर 3 में तो आपको पता है कंप्यूटर, झारखंड जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें मिक्स है, तब जाके वो लीक हो सकती है। क्वेश्चन आंसर जो लीक हुई है वो एकदम सीरियल वाइज हुई है। उससे क्लियर पता चलता है कि किसी के पास वो क्वेश्चन था और वो उन्होंने आंसर को सीरियल वाइज लिख कर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरह से हुई है पेपर 3 लीक। तो पेपर 2 की भी संभावना है लीक होने की। और जहाँ तक बात रही पेपर 3 की, तो आप सभी को पता है कि कल जेएसएससी ने खुद के वेबसाइट में खुद ने इस चीज़ को पुष्टि कर दी थी, इस चीज़ की कि पेपर 3 भी हुई है लीक, ठीक है। तो ये तो पूरा कंफर्म है, ठीक है, ये तो पूरी कंफर्म है। और जो बाकी चीज़ें हैं पेपर 1 और पेपर 2, वो भी आप जल्दी ही सुनोगे कि लीक हुई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के पास इस चीज़ का प्रूफ है और वो प्रूफ दे रहे। और अगर जो वीडियो देख भी रहे हैं, आपको भी ऐसा कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आवाज़ उठाएं, प्लीज़ अपनी जो दिक्कत है बताएं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ने बहुत टाइम बाद इसका इंतज़ार किया और इसके पीछे अपनी मेहनत, अपना टाइम दिया है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें। और अगर ये इस टाइम अगर इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया है तो आगे जितनी भी एग्ज़ाम होंगी झारखंड में, सब में ऐसा ही होगा, क्योंकि लोगों को बढ़ावा मिल जाएगा इस एग्ज़ाम को लेकर। जब इतनी बड़ी संख्या में इतनी सुरक्षा, इतनी सुविधा जब जेएसएससी दावा करती है, इतनी सुविधा देने के बावजूद ये काम हो सकता है, तो आप आगे झारखंड रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो प्लीज़ भरोसा ना करें, राम राम करें और कहीं और तैयारी करें, कुछ और काम करें, ठीक है। तो और भी जो अपडेट होगी जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड वो मैं लाती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। बाय बाय।